तो पिछली कक्षा में हमने अंकित प्रश्न शुरू कर दिए थे और उसमें हमने लघुत्तरीय प्रश्नों को हल किया था। आज के वीडियो में भाग 9 में हम लेकर आए हैं आपके लिए अंकित प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के अंकित प्रश्न संख्या 1। नीचे दिए गए शेषों को सिम्मी व विम्मी लिमिटेड की पुस्तक से लिया गया है। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सकल लाभ की गणना करें। आपसे केवल पूछा गया है ग्रॉस प्रॉफिट। सूचनाएं अगर देखते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया है 2,50,000। एक साल में शुद्ध विक्रय नेट सेल, ये क्या होती है? सेल्स में से सेल्स रिटर्न अगर घटा दी जाए तो बची हुई सेल्स नेट सेल या शुद्ध विक्रय कहलाती है। तो वो आपको दे रखी है 40 लाख। एक साल में शुद्ध क्रय दिया गया है 15 लाख। प्रारंभिक स्टॉक ओपनिंग स्टॉक भी 15 लाख और प्रत्यक्ष व्यय आपको दे रखे हैं 80,000। आपके हिंदी माध्यम की पुस्तकों में यहां 80,000 की जगह 30,000 छपा हुआ है, तो उसे आप सही कर लें। यहां पर जो राशि है वो 80,000 रुपए है। आइए शुरू करते हैं इसका हल। ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है, क्योंकि सकल लाभ पूछा है तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना होगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ओपनिंग स्टॉक की राशि हमें दी गई है 15 लाख। परचेज की राशि भी हमें दी गई है 15 लाख। सेल्स हमें दिया गया है 40 लाख। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया गया है 2,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 80,000 रुपए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 80,000 कर लीजिएगा, 30,000 गलत दिए गए हैं। इन्हें हल करते हैं तो ये टोटल आता है 42,50,000 और इधर का टोटल है 30,80,000। 42,50,000 में से 30,80,000 घटा दें, अंतर की जो राशि होगी वो कहलाएगी सकल लाभ। 11,70,000 रुपए का आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलकर आता है। इसी के साथ आपका प्रश्न संख्या 1 पूरा हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। मैसर्स आहूजा और नंदा की पुस्तकों से नीचे दिए गए शेषों को लिया गया है। राशि की गणना करें। बेचने के लिए उपलब्ध माल की लागत, यानी वह माल जो आपके पास बेचने के लिए उपलब्ध है। एक साल में बेचे गए माल की लागत, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और तीसरी आपको गणना करनी है सकल लाभ। तो पहले स्टूडेंट्स मैं इन दोनों की बात करना चाहूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला आप सभी को पता है। ओपनिंग स्टॉक में परचेज को जोड़ने के बाद और सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को घटाने के बाद जो राशि आती है वो आती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेकिन ये क्या है? बेचने के लिए उपलब्ध माल। यदि आप इस जोड़ में से क्लोजिंग स्टॉक को ना घटाएं तो जो बचेगा वो बचेगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है, यदि उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक को लेस नहीं करें तो आपको पता चल जाएगा आपके पास कितना माल बेचने के लिए उपलब्ध है। इसे एक विवरण के रूप में बनाना है, तो विवरण के रूप में बनाने के लिए ओपनिंग स्टॉक को सबसे टॉप पर ले लें, फिर परचेज, फिर उसमें खर्चे जोड़ दें और गुड्स अवेलेबल फॉर सेल वहीं पर आ जाएगा। उसके बाद में उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। आइए पहले सूचनाएं पढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक 25,000 है। उधार क्रय 7,50,000 है। नकद क्रय 3 लाख है। उधार विक्रय 12 लाख रुपए है। नकद विक्रय 4 लाख रुपए है। मजदूरी 1 लाख। वेतन 1,40,000, जिसका कोई काम नहीं है, क्योंकि वेतन जो है वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अप्रत्यक्ष व्यय है और इसे पीएनएल में दिखाया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है। विक्रय वापसी 50,000 है और क्रय वापसी 10,000 है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू के दो जो पॉइंट पूछे वो निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमें संस्था ने दिया, प्रश्न में जो दिया है वो दिया है 25,000। हमें जो परचेज इसमें जोड़नी है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 2 परचेज है, एक नकद और एक उधार, जिनका अमाउंट है 7,50,000 उधार है, 3 लाख नकद और रिटर्न 10,000 लेस करनी है। तो बात करते हैं
3,00,000 नकद, 7,50,000 उधार। ये तो हो गई टोटल परचेज, इसमें से रिटर्न लेस कर देंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा 10,40,000 और 1,00,000 वेजेस, तो इसका अमाउंट हो गया 11,65,000। आपका पहला उत्तर आ चुका है। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, आपकी दुकान में जो माल बेचने के लिए उपलब्ध है उसकी लागत है 11,65,000। अब इसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 30,000 रुपए का है, उसे लेस कर दें तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होगी वो होगी 11,35,000 रुपए। अब इन्होंने जो पूछा था गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, वो हमने निकाल दिया, 11,65,000 रुपए आ रहा है बेचने के लिए उपलब्ध माल की लागत। साथ ही साथ इन्होंने पूछा था जो माल आपने बेचा उसकी लागत, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक घटाने के बाद वो भी निकाल दी। लेकिन तीसरे पॉइंट पर इन्होंने पूछा है सकल लाभ, और सकल लाभ निकालने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। तो आइए अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ओपनिंग स्टॉक 25,000, कैश 3,00,000 परचेज है, उधार 750 है, टोटल 10,50,000, इसमें से रिटर्न 10,000, तो ये आ गई 10,40,000। वेजेज 1,00,000 है। सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स दो दे रखी हैं, 12,00,000 की उधार है और 4,00,000 की नकद है। रख दीजिए 4,00,000 और 12,00,000, इसका टोटल आ रहा है 16,00,000। सेल्स रिटर्न का अमाउंट दिया गया है 50,000, तो ये आ जाती है 15,50,000। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आपको दिया गया है 30,000। अब जोड़ बाकी कर और आप निकाल लीजिए क्लोजिंग स्टॉक की राशि, ग्रॉस प्रॉफिट की राशि। तो यहां का टोटल आ रहा है 15,80,000 और इधर का जो योग आ रहा है वो आ रहा है 11,65,000। 15,80,000 में से 11,65,000 रुपए लेस कर दीजिए। अंतर की राशि जो होगी वो होगी ग्रॉस प्रॉफिट। 4,15,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है। साथ ही साथ इसमें एक नोट बिल्कुल जरूर लगाएं स्टूडेंट्स कि हमें वेतन दिया गया है लेकिन हमने उसे ट्रेडिंग अकाउंट में कहीं पर भी नहीं दिखाया है। और आपको पता है क्यों नहीं दिखाया है, क्योंकि जो वेतन है, जो सैलरी है, वो एक अप्रत्यक्ष व्यय है और उसे ट्रेडिंग अकाउंट में ना दिखाकर बल्कि लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। तो इस तरह का एक नोट आप जरूर लगाएं कि वेतन एक अप्रत्यक्ष व्यय है, उसे लाभ हानि खाते में दिखाया जाएगा। इसी के साथ आपका प्रश्न संख्या 2 पूरा होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मैसर्स राजीव एंड सन्स की पुस्तकों से लिए गए शेषों के आधार पर सकल लाभ और प्रचालन लाभ, यानी कि आपको एक तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और एक निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय पिछले वीडियोस में आपको बताया गया कि असाधारण हानियों और असाधारण आयों पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो आइए सूचनाएं पढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, निवल विक्रय यानी कि नेट सेल 11,00,000 है, निवल क्रय नेट परचेज 6,00,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो दिए गए हैं 60,000 दिए गए हैं, प्रशासनिक व्यय 45,000, विक्रय व वितरण व्यय 65,000, आग द्वारा हानि ये एक असामान्य मद है, असामान्य हानि है। और यहां पर हमसे शुद्ध लाभ नहीं पूछा है बल्कि हमसे पूछा है सकल लाभ और परिचालन लाभ। तो आग द्वारा हानि को नहीं घटाया जाएगा, इसे शुद्ध लाभ निकालते समय घटाया जाता है। और क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 70,000। तो पहले बात करना चाहूंगा सकल लाभ के लिए ओपनिंग स्टॉक और साथ ही साथ सेल्स, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम हैं। तो यहां अगर बात की जाए तो ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखा जाएगा, परचेज को डेबिट में लिखा जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखा जाएगा और सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिखा जाएगा। अंतर की राशि आपकी सकल लाभ होगी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 50,000, सेल्स 11,00,000 है, परचेज 6,00,000 है। सेल्स 11,00,000,
परचेज 6 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो उनका अमाउंट है 60,000। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 70,000। आइए जोड़ बाकी करते हैं, और अगर जोड़ बाकी करें हम तो इधर का टोटल आ रहा है 11,70,000 और इधर का योग आ रहा है 7,10,000। 11,70,000 में से 7,10,000 को आप लेस कर दें, और जब आप ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स तो आपका अमाउंट आता है 4,60,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल लगा दें 11,70,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाने के बाद हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो ये दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, ये दो, 45,000 और 65,000। प्रशासनिक व्यय का अमाउंट 45,000 है और बिक्री व वितरण व्यय का अमाउंट जो है वो 65,000 है, और आग द्वारा हानि को दिखाया नहीं जाएगा। तो यहां पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है पहले तो उसे ट्रांसफर करें, 4,60,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की बात की जाए तो वो 45,000 है, और बिक्री व वितरण व्यय की बात की जाए तो वो 65,000 है। तो यहां 45,000 और 65,000 को ट्रांसफर कर दें, और जब आप ऐसा करेंगे तो ये आता है 1,10,000। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपका निकल कर आता है वो आता है 3,50,000, और टोटल लगा दीजिए 4,60,000, 4,60,000। साथ ही साथ नीचे एक नोट लगा दे कि आग द्वारा जो हानि हुई है वो एक असाधारण मद है, और परिचालन लाभ की गणना में इसको घटाया नहीं जाएगा। इस तरीके से। इसी के साथ आपका प्रश्न संख्या 3 पूरा हुआ। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। मैसर्स अरोरा व सचदेवा ने 2016-17 में प्रचालन लाभ 17 लाख रुपए अर्जित किया। कौन सा लाभ? प्रचालन लाभ, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17 लाख अर्जित किया। इसकी अप्रचालन आय यानी कि गैर परिचालन आय जो है वो 1,50,000 है, तथा अप्रचालन व्यय यानी कि जो गैर परिचालन व्यय है वो 3,75,000 रुपए हैं। और आपको कौन सा लाभ निकालना है? निवल लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट। कभी भी यदि नेट प्रॉफिट निकालना हो किसकी सहायता से? ऑपरेटिंग प्रॉफिट की सहायता से, तो आपको केवल एक ही काम करना है कि जो गैर परिचालन आय है 1,50,000 रुपए, इसे आपको प्रॉफिट में ऐड करना है, और जो 3,75,000 के अप्रचालन व्यय यानी कि गैर परिचालन व्यय दिए गए हैं इन्हें आपको लेस करना है। तो 3,75,000। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कुछ इस तरीके से है। शुद्ध लाभ, प्रचालन लाभ में गैर परिचालन व्यय तो घटा दें और गैर परिचालन आय जोड़ दें, या इंग्लिश में लिखना चाहे तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आइए हल करते हैं इसे। 17 लाख माइनस 3,75,000 प्लस 1,50,000। जो गैर परिचालन आय है उसे जोड़ेंगे और जो गैर परिचालन व्यय है इसे घटाएंगे, और जब आप इसे हल करते हैं तो आपका उत्तर निकल कर आता है 14,75,000 रुपए। प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 5। 1 मार्च 2017 को मैसर्स भोला एंड सन्स के तलपट से निम्नलिखित को लिया गया। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दी हुई है, सेल्स दी हुई है, और टोटल दे रखा है 10,10,000। बस तलपट में 3 ही आइटम हैं, क्या क्या? ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स। आगे बात की जाए तो स्थिति को अंतिम स्टॉक का मूल्य 3 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। आप आवश्यकता अनुसार रोज नामचा प्रविष्टियां यानी जर्नल प्रविष्टियों की बात कर रहा है, क्लोजिंग एंट्रीज की बात कर रहा है, उसे अलग से एक पार्ट में हम लेंगे। और उपरोक्त मदों की व्यापारिक व लाभ हानि खाता तथा तुलन पत्र को किस तरीके से तैयार करेंगे इसकी बात हम यहां पर करेंगे कि अगर इन मदों को हमें ट्रेडिंग P&L अकाउंट में दिखाना है या बैलेंस शीट में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। और रही बात रोजनामचा प्रविष्टियों की, तो उसके लिए क्लोजिंग एंट्रीज का कॉन्सेप्ट आएगा, वहां बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो बहुत सिंपल सी बात है, ओपनिंग स्टॉक और परचेज इधर आ जाएंगे, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक उधर आ जाएगा, अंतर की राशि क्रॉस प्रॉफिट होगी। तो आइए शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 3 लाख,
और ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, परचेज 8-10 और सेल्स 10,10,000। परचेज 8-10, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, सेल्स आपको दे रखी है 10,10,000, 13,10,000 इधर का टोटल आ रहा है। 13,10,000 में से जब आप 8,10,000 घटाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है 3 लाख। टोटल लगा दें 13,10,000। अब बात आती है कि आप इसे बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। तो बैलेंस शीट में एक तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाएगा और एक साथ ही साथ जो 3 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है उससे जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उसे बैलेंस शीट में ऐड करते हैं। तो बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख रुपए है और कैपिटल में क्या जोड़ा जाता है, नेट प्रॉफिट जोड़ा जाता है। वो हम निकाल नहीं पाए क्योंकि यहां पर हम केवल सकल लाभ की गणना कर पाए। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन करके आपको इसे पेंडिंग छोड़ना होगा। यहां बैलेंस शीट मिल नहीं सकती क्योंकि सूचनाएं अधूरी हैं, लेकिन उन्होंने हमसे ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों पूछा है तो हमने ट्रेडिंग पीएनएल भी बना दिया, लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की हमारे पास कोई सूचना नहीं है। और बैलेंस शीट में आपको पता है केवल क्लोजिंग स्टॉक जाता है तो वो लिख दें और कैपिटल नेट प्रॉफिट लिख दें, लेकिन इनके अमाउंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ आपके अंकित प्रश्न 1 से 5 पूरे होते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे आगे के अंकित प्रश्नों की। तब तक के लिए धन्यवाद।